हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। हम यहाँ पर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज जनरल साइंस का हमारा टॉपिक रहने वाला है गैसेस इन एटमॉस्फेयर, पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में हम अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, इनके सीक्वेंस क्या होते हैं, सारे इस पार्ट में देखने वाले। तो आपको इस पार्ट को लास्ट तक देखना है। इसके पहले आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी देख लिया होगा, तो इसे भी आप लास्ट तक बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो अर्थ से सबसे क्लोज कौन सी लेयर रहती है और जिसमें वेदर फिनोमिना होती है। वेदर फिनोमिना मतलब आपको रेनबो दिखाई देता है, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, ये जितने भी वेदर फिनोमिना है ये कौन सी लेयर में होती है और सबसे क्लोज कौन सी है। तो ये हमारा अर्थ है। अर्थ के जो सबसे क्लोजेस्ट लेयर है जिसमें वेदर फिनोमिना होती है, सीक्वेंस आपको याद करते हुए चलना है। हर क्वेश्चन में हम सीक्वेंस याद करते हुए चलेंगे, वो है ट्रोपोस्फियर। कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फियर। तो पहले हमारी सबसे नीचे से ऊपर की ओर अगर हम जाएंगे, डाउन टू टॉप अगर हम जाएंगे, तो सबसे पहली लेयर जो आती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, जिसमें वेदर फिनोमिना होती है। ठीक है, अब बात आती है इसकी हाइट। हाइट कितनी होती है? हाइट सारी लेयर्स की आपको याद रखना है। हाइट पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीरो से लेकर 13 किलोमीटर, 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है। हाइट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो हमने 0 से कहाँ चले गए? 13 किलोमीटर तक। तो पहली लेयर हो गई ट्रोपोस्फियर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ओजोन लेयर फाउंड। तो ये पार्ट नंबर 2 में भी हमने देखा था, तो इसलिए मैंने कहा है कि आपको हर पार्ट देखना जरूरी है। तो ओजोन लेयर कौन सी लेयर में मिलती है? ओजोन लेयर जो मिलती है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे बचाने का काम कौन करता है? ये ओजोन लेयर करती है। ये ओजोन लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये नीचे से सेकेंड नंबर की लेयर है। पहली हमने क्या देखी? ट्रोपोस्फियर। पहली हमने देखी ट्रोपोस्फियर। दूसरी जो रहती है वो कौन सी रहती है? स्ट्रेटोस्फियर रहती है, जिसकी हाइट 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक। यहाँ पर क्या था? 0 से 13। ये 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक हमारी कौन सी रहती है? स्ट्रेटोस्फियर। इसके बीच में ही ओजोन लेयर रहती है। इसके बीच में 30 से 32 किलोमीटर के बीच में हमारी ओजोन लेयर मिलती है। ये ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम करती है। ये ओजोन लेयर की थिकनेस भी कई बार पूछ लेता है। आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो हम किस में मेजर करते हैं? डॉप्सन में। किस में मेजर की जाती है? डॉप्सन में मेजर की जाती है। और कितनी रहना चाहिए? 300 से 500 डॉप्सन। कितनी रहनी चाहिए? 300 से 500 डॉप्सन के बीच में ओजोन लेयर की थिकनेस रहना चाहिए। अगर 300 डॉप्सन से कम हो गया, इसका मतलब ओजोन लेयर जो है उसकी थिकनेस कम होती जा रही है, वो पतली होती जा रही है, ओजोन लेयर में होल होते जा रहा है। और वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। थोड़ा सा मैंने रिवाइज भी करा दिया पार्ट नंबर 2 का। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कि पहली हो गई ट्रोपोस्फियर, दूसरी हो गई स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पर वेदर फिनोमिना नहीं होती। स्ट्रेटोस्फियर में वेदर फिनोमिना नहीं होती। क्या होता है आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में। विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन फॉर बर्निंग ऑफ मिटियोर्स बिफोर दे रीच अर्थ। अब जो मिटियोर्स बर्न होते हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि टूटता हुआ तारा आ रहा है, लेकिन वो टूटता हुआ तारा नहीं रहता। कोई मेटल का पार्टिकल या कोई स्टोन का जब पार्टिकल एकदम तेजी से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो फ्रिक्शन होने की वजह से वो बर्न हो जाता है और हमें क्या दिखता है कि टूटता हुआ तारा आ रहा है। लेकिन ये जो मिटियोर्स है कहाँ पर बर्न होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मेसोस्फीयर में। कहाँ पर बर्न होते हैं? मेसोस्फीयर। तो नीचे से लेकर 3rd नंबर वाली जो लेयर है वो कौन सी है? मेसोस्फीयर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी हाइट कितनी रहेगी? 50 किलोमीटर तक हमारी स्ट्रेटोस्फीयर थी। 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक हमारी क्या रहती है? मेसोस्फीयर रहती है। और ये यहाँ पर मिटियोर्स बर्न होते हैं और ये सबसे ठंडी लेयर है। कोल्डेस्ट लेयर अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है? मेसोस्फीयर। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया।
कि मेटियोर्स कहाँ पर बर्न होते हैं, मेसोस्फीयर में बर्न होते हैं। तो नीचे से पहली हो गई ट्रोपोस्फीयर, दूसरी हो गई स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरी हो गई मेसोस्फीयर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज आयनोस्फीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। कौन सी लेयर में चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं और उसी को आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, वो लेयर होती है हमारी 4th नंबर की लेयर, थर्मोस्फीयर। 4th नंबर की नीचे से लेकर 4th नंबर की जो लेयर रहती है वो कौन सी रहती है, थर्मोस्फीयर रहती है। इसी को ही क्या कहा जाता है, आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं और जो रेडियो वेव कम्युनिकेशन होते हैं, सैटेलाइट के लिए जो कम्युनिकेशन, जो रेडियो वेव्स यूज की जाती है वो कहाँ पर होती है, आयनोस्फीयर में होती है, थर्मोस्फीयर में। और ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है। सबसे कोल्डेस्ट हमारी कौन सी थी, मेसोस्फीयर। और सबसे हॉटेस्ट अगर पूछता है, सबसे गर्म लेयर अगर पूछता है तो वो कौन सी आएगी, थर्मोस्फीयर आएगी, आयनोस्फीयर आएगी। तो ये हमारी 4th नंबर की लेयर हो गई। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलार रेडिएशन। अब ये आयनोस्फीयर की अगर हम बात करें थे, वहां पर चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, सोलार रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। सोलार रेडिएशन को अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज होते जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है। और वो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाली जो लेयर है वो कौन सी है, आयनोस्फीयर यानी कि थर्मोस्फीयर। दोनों नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन में थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर कुछ भी दे सकता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सी लेयर का रहता है, थर्मोस्फीयर का। अभी तक हम 4 लेयर पर पहुंचे, भी 5वीं लेयर बाकी है। तो यहाँ पर सोलार रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, थर्मोस्फीयर में यानी कि आयनोस्फीयर में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डू कमर्शियल जेट प्लेन्स यूजुअली फ्लाई। जो जेट प्लेन्स रहते हैं, जो एरोप्लेन्स रहते हैं, वो कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं। तो मैंने आपको कहा था स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, मैं आगे बताऊंगी कि उसमें क्या होता है। स्ट्रेटोस्फीयर जिसकी हाइट 13 से 50 किलोमीटर तक की है। जो सेकेंड नंबर की हमारी लेयर है वहां पर वेदर फिनोमिना नहीं होता और वहीं पर हमारे जेट प्लेन्स और एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से लेयर पे हम जेट प्लेन्स, एरोप्लेन्स फ्लाई कर सकते हैं। वो है स्ट्रेटोस्फीयर जिसकी हाइट 13 से 50 किलोमीटर तक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब हम आउटर मोस्ट लेयर में आ गए हैं जिसे हम स्पेस कहते हैं, जिसे हम स्पेस के नाम से जानते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है हमारी एक्सोस्फीयर। कौन सी है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आखिरी वाली जो लेयर है, पहली हो गई ट्रोपोस्फीयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरी मेसोस्फीयर, चौथी थर्मोस्फीयर और पांचवी जो आउटर लेयर है उसे क्या कहा जाता है, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस ज्यादा पाई जाती है और ये स्पेस के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। पहले ही मैंने आपको आंसर शो कर दिया है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर एक्सपीरियंसेस द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। जहां पर एकदम ठंडी रहती है, जहां पर जो टेम्परेचर एकदम कम रहता है, जो कोल्डेस्ट लेयर के नाम से जानी जाती है, मैंने ये आपको बता दिया है। आपका रिवाइज हो जाएगा कि सबसे कोल्डेस्ट लेयर है मेसोस्फीयर और सबसे हॉटेस्ट लेयर अगर पूछता है तो थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर। और यहीं पर मिटियोर्स बर्न होते हैं। मिटियोर्स कौन सी लेयर में बर्न होते हैं, मेसोस्फीयर में बर्न होते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बाउंड्री हाइट ऑफ द मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की हाइट कितनी होती है, तो मेसोस्फीयर की हाइट हमने याद कर ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइट के ऊपर से क्वेश्चन आएगा। वो होती है हमारी 50 से 80 किलोमीटर तक। अच्छा, हमने थर्मोस्फीयर की हाइट नहीं देखी थी, आपको याद रखना है। ये जो 80 से 500 किलोमीटर है, ये किसकी हाइट है, थर्मोस्फीयर की। ये किसकी हाइट है, थर्मोस्फीयर की। मेसोस्फीयर की हाइट कौन सी है, 50 से 80 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये हमारी सबसे ठंडी लेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। अभी तक हमने जितनी लेयर्स के बारे में पढ़ा, अब उसको सीक्वेंस में लगा लेते हैं और पूरा एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। ऑर्डर क्या होता है, नीचे से ऊपर ही रहता है, ऊपर से नीचे कभी भी ऑर्डर नहीं आता, नीचे से ऊपर। तो सबसे पहली लेयर आपकी ट्रोपोस्फियर है, सेकेंड नंबर की लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड नंबर मेसोस्फियर, फोर्थ नंबर थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर और फिफ्थ नंबर की एक्सोस्फियर। हाइट एक बार जल्दी से लर्न कर लेते हैं। 0 से 13 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर, 13 से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर, 50 से 80 किलोमीटर मेसोस्फियर,
80 से 500 अप टू 600 किलोमीटर थर्मोस्फियर, और 500 टू 1000 10,000 किलोमीटर, या अप टू हम लास्ट बोल सकते हैं अबव 500 किलोमीटर हमारी एक्सोस्फियर रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आप 10,000 मत लिखिए, अबव 500 किलोमीटर जो है हमारी एक्सोस्फियर रहती है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारे पूरे पार्ट नंबर 3। अब हमारा गैसेस इन एटमॉस्फेयर पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 2 पार्ट में हमने ये देखा था कि कौन सी गैसेस किस काम आती है, और थर्ड पार्ट में हमने सारी लेयर्स के बारे में पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।